हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हूँ और आज आपको 5 कॉमन इंग्लिश के जो इडियम्स हैं, जो कहावतें हैं, उस पर हम आपको समझाएंगे एक नए वीडियो में कि कैसे उसको इंग्लिश स्पोकन में हम उसका इस्तेमाल करें और कैसे हम यूज़ करके अपनी इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा शानदार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वीडियो है, पहला हमारा फर्स्ट इडियम है, वो है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा दिन और पूरी रात। यदि मैं बोलूँ कि अराउंड द क्लॉक, तो इसका मतलब होता है पूरा दिन और पूरी रात। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जर्मन आर्मी वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू हेल्प इंडिया विथ इट्स कोविड क्राइसिस। कि जो जर्मन आर्मी है पूरा दिन और पूरी रात जो है लगी हुई है कि जिससे भारत के जो कोरोना का जो क्राइसिस है उसमें हेल्प करने के लिए लगी हुई है। तो आपको समझ में आ गया कि अराउंड द क्लॉक मतलब पूरा दिन और पूरी रात। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी पर मैंने लिया हुआ है, वो है वी विल वर्क अराउंड द क्लॉक टू हेल्प एलिविएट द सफरिंग। वी विल वर्क अराउंड द क्लॉक टू हेल्प एलिविएट द सफरिंग, कि हम पूरा दिन और पूरी रात काम करेंगे जिससे आपका जो सफरिंग है, जो दर्द है, तकलीफ़ है, उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें, है ना, कम कर सकें। तो कम कर सकें, यहाँ पर एक वर्ड आपको मिला होगा, ये एलिविएट। ये एलिविएट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम करना, कम करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला जो ये है इडियम है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं दूसरा इडियम में हम, और वो है वंस इन ए वाइल, है ना। दूसरा इडियम है वंस इन ए वाइल। वंस इन ए वाइल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कभी कभी, समटाइम्स। तो इस पर भी मैंने 2 एग्जांपल आपको फिर से दिए हैं। वो पहला एग्जांपल है इट्स नाइस टू एंजॉय सम इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम्स वंस इन ए वाइल। यह जो है बहुत अच्छा है कि जहाँ जब आप कभी कभी आसान और सीधे गेम जो हैं खेलें, तो उसे क्या बोलते हैं? वंस इन ए वाइल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वंस इन ए वाइल मतलब वंस इन ए वाइल, है ना। तो वंस इन ए वाइल मतलब कि कभी कभी। ठीक है, अब हम दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है उसको भी लेते हैं। तो ये है दूसरा एग्ज़ाम्पल, उसमें यू नीड टू टेक ए ब्रेक वंस इन ए वाइल। वंस इन ए वाइल मतलब कभी कभी। हिंदी में बोलते हैं क्या? कभी कभी। और इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा, समटाइम्स। तो ये ऐसे करके हमारा ये दूसरा जो है, दूसरा इडियम भी ऐसे करके हो गया। 2 एग्जाम्पल्स। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप हमेशा कोई भी चीज़ सेंटेंस में सीखिए, एग्जाम्पल के साथ सीखिए। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर सकते हैं और इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी जो है वो भी बहुत ही कॉमन है, वो है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से, है ना, बिना किसी उम्मीद के, उसे क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो हम यदि इसका एग्जाम्पल लें तो ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि आई नेवर डिड एनीथिंग। ये एग्जाम्पल, आई नेवर डिड एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू, the amount of opportunities being thrown my way out of the blue is astonishing, right? तो आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या? हमने क्या आपसे कहा?
अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू, कि मैंने कोई काम कभी भी अप्रत्याशित नहीं किया, कि ये जो है कि द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग थ्रो माई वे आउट ऑफ द ब्लू इज़ एस्टॉनिशिंग, कि जितना मेरे सामने जो है अवसर आए, मौका आए, वो क्या है, असाधारण था, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगला एग्जाम्पल ये है कि लुक हाउ द टाइम्स, ठीक है। तो इसमें ये दो एग्जाम्पल थे एक्चुअली, सॉरी, एक एग्जाम्पल पहला ये ऊपर वाला था, दूसरा एग्जाम्पल है द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग थ्रोन माई वे आउट ऑफ द ब्लू इज़ एस्टॉनिशिंग, कि जितनी संख्या में मेरे पास जो अवसर आए वो क्या था, असाधारण था, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला जो है देखते हैं, वो भी है कि द टाइम फ्लाइज, मतलब टाइम जो है बहुत तेज़ी से बीत जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टाइम फ्लाइज। तो उसका हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और वो एग्ज़ाम्पल है लुक हाउ द टाइम फ्लाइज सो फास्ट, देखो कि जो है समय कितना फास्ट से उड़ जाता है, बीत जाता है ना। तो हमने कहा टाइम फ्लाइज मतलब समय बीत जाना। दूसरा एग्जांपल है ओह इट्स ऑलरेडी विंटर हाउ टाइम फ्लाइज, अरे देखो पहले से ही है ठंडी है, समय कितना तेज़ी से बीतता है, ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट में एक और है इडियम, उसको देख करके फिर हम उसका वीडियो ख़त्म करेंगे। वो ये है कि कैच अ कोल्ड, मतलब यदि आप जो है ठंड के कारण आप बीमार हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बिकम सिक विथ कोल्ड। कैच अ कोल्ड मतलब ठंडी के कारण जो है बीमार हो जाना, ठीक है। तो इसका हम दो एग्जांपल इस पर भी लिखते हैं, और वो एग्जांपल ये हैं, वो एग्जांपल को जब आप देखेंगे तो पहला एग्जांपल है कम ऑन आई विल शो यू द वे आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट यू वुडेंट वांट टू कैच अ कोल्ड, है ना, कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस रास्ते से निकल सकते हैं, आप जो है ठंडी में, है ना, आप जो है ठंड के कारण बीमार होना नहीं चाहोगे, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल जो सबसे नीचे आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा कि एवरी टाइम आई वॉच ए कोल्ड आई वांट टू ईट मोर, कि जब भी मैं ठंडी से बीमार हो जाता हूँ तो मैं ज़्यादा खाना खाना चाहता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार हम पूरे एग्जाम्पल को जो 5 कॉमन है उसको एक बार हम फिर से देखते हैं आपके सामने। तो जो ये पहला है, पहला आपके स्क्रीन दिख रहा होगा, अराउंड द क्लॉक मतलब ऑल डे ऑल नाइट मतलब पूरा दिन पूरी रात। दूसरा है वंस इन ए वाइल मतलब समटाइम्स कभी कभी। तीसरा है आउट ऑफ द ब्लू मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली अप्रत्याशित रूप से। चौथा है टाइम्स फ्लाइज मतलब समय बीत जाता है, टाइम पासेस क्विकली मतलब समय बहुत तेज़ी से बीतता है। और लास्ट वन है कैच ए कोल्ड मतलब बिकम सिक विथ कोल्ड, ठंडी के कारण जो है बीमार हो जाना। आई होप आपको पांचों समझ में आ गया होगा। तो पांचों में से सबसे अच्छा आपको कौन सा ईडियम लगा, उस ईडियम को कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।